खाने के लिए बाहर नहीं आई, अपने रूम से वो बाहर नहीं आ रही थी, तब रूम का दरवाज़ा जो है वो तोड़ दिया गया। तोड़कर जो है अंदर से लड़की को बाहर निकाला गया। कोई नहीं है, इसलिए हमारा गार्ड है, हम अपना आते हैं, खोलते हैं, अपना ऑफिस जाते हैं। किसके लिए आप वीडियोग्राफी करा के पेन ड्राइव लाए हैं? पेन ड्राइव है उसका साक्ष्य। यूरिन टेस्ट भी कराया गया था। यूरिन टेस्ट में भी नींद की दवा का होने की पुष्टि हुई है। अरे हम यहाँ नहीं थे ना, कोई मिलेगा तब ना, आप मिलिएगा तब ना आपसे बात करें। घंटे तक पटना का कारगिल चौक जो है वो चारों तरफ से जो है वो घिरा हुआ था। वहाँ पे इलाज किए हैं वो हैं, फुटेज है, हॉस्टल की लड़कियां हैं, वहाँ पे पुलिस का अपना एंगल क्या चल रहा है जांच का, ये सारी चीज़ें पहलू हैं। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के मुन्ना चक स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में। शंभू गर्ल्स हॉस्टल जो है अब जो है एक विवाद में घिर चुका है, क्योंकि सवाल जो हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं। सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तकरीबन 6 तारीख की ये घटना है जब शंभू गर्ल्स हॉस्टल के एक कमरे में एक लड़की वो नीट की तैयारी करती थी, अपने कमरे में जो है वो बेहोश पाई गई। तकरीबन बताया जा रहा है कि वो 5 तारीख को घर से आई थी, जहानाबाद की वो रहने वाली है। 5 तारीख को घर से पटना अपने हॉस्टल आती है, अपने रूम में जाती है और 6 तारीख को जो है वो अपने कमरे में बेहोश पाई जाती है। हॉस्टल प्रशासन का कहना था, जो यहाँ के वार्डन या जो भी केयर टेकर थे उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि जो वो लड़की खाना खाने के लिए बाहर नहीं आई, अपने रूम से वो बाहर नहीं आ रही थी, तब रूम का दरवाज़ा जो है वो तोड़ दिया गया। तोड़कर जो है अंदर से लड़की को बाहर निकाला गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पर ये आता है कि जब शंभू गर्ल्स हॉस्टल में सीसीटीवी फुटेजेज जो है वो गेट पर लगाए गए हैं, दोनों साइड जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, लेकिन अंदर जो रूम के बाहर की जो कॉरिडोर की सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें 5 तारीख को रात के 10 बजे के बाद रिकॉर्डिंग नहीं है। वो रिकॉर्डिंग कहाँ गई? अगर जिस दरवाजे को तोड़ा गया, तोड़ने से पहले पटना पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? डायल 112 को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? ये सवाल यहाँ पर उठता है, क्योंकि अगर ये जो बात कही जा रही है कि उसके रूम से स्लीपिंग टैबलेट्स मिले, यानी कि नींद की गोलियाँ मिली हैं, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें नींद मतलब स्लीपिंग जो टैबलेट है उसका ओवरडोज बताया जा रहा है, जिसकी वजह से, और उसकी फ़ोन की जब सर्च हिस्ट्री चेक की गई तो उसमें ये पता चल रहा है कि ये जो है स्लीपिंग टैबलेट्स यानी कि जो नींद की गोलियां होती हैं उसका असर कितना होता है, कितना यूज़ करना चाहिए, और सुसाइड अटेम्प्ट्स के जो वीडियोज़ हैं वो देख रही है। ऐसा पुलिस प्रशासन का कहना है कि उस टाइप के वीडियोज़ के जो सर्च हिस्ट्री में अब पाए गए हैं। लेकिन अगर वो लड़की सुसाइड करती है, सुसाइड करने का भी जो केस जो है वो रजिस्टर्ड होता है, तो जब जिस हॉस्टल में, जिस रूम में उसको जब बेहोश थी, उस रूम को सील क्यों नहीं किया गया? वहाँ पर अभी तक फॉरेंसिक टीम जांच के लिए क्यों नहीं पहुँची? उस रूम को क्यों नहीं सील किया गया? सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन से ये हमारा है कि जब वो लड़की वहाँ से मिलती है, उस रूम की साफ़ सफाई क्यों की गई? जब स्लीपिंग टैबलेट्स मिले, ये सवाल क्यों नहीं किया गया? उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्यों नहीं चेक की गई कि आखिर वो स्लीपिंग टैबलेट्स उसको किस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर मेडिकल स्टोर से मिला, और किस मेडिकल स्टोर से वो स्लीपिंग टैबलेट्स उसको दिए गए थे कि अगर कोई भी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो उसको किस हिसाब से जो है, किस मेडिकल स्टोर वाले ने जो है वो स्लीपिंग टैबलेट्स दिए। अब इसको लेकर जो है कल देर रात जो है पटना के कारगिल चौक पर गांधी मैदान के पास जो है उस लड़की का डेड बॉडी को रखकर जो है परिजनों ने और उसके समर्थकों ने जो है वो प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तकरीबन 3 घंटे तक पटना का कारगिल चौक जो है वो चारों तरफ से जो है वो घिरा हुआ था, जिसको लेकर पटना पुलिस प्रशासन जो है अतिरिक्त बल लाठी डंडों के साथ जो है वहाँ पर तैनात कर दिए गए थे। हालांकि काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद, समझाने के बाद जो है, जब परिजन वहाँ से हटने को नहीं मंजूर थे, तब पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग करते हुए जो है वहाँ से बॉडी को अपने कब्ज़े में लिया। उसके बाद जो है उसका अंतिम संस्कार कराया गया। लेकिन कल जो गांधी मैदान कारगिल चौक का जो माहौल था वो काफ़ी उग्र होता हुआ नज़र आ रहा था, क्योंकि जिस तरीके से लोगों में आक्रोश था, लोगों का कहना है कि लड़की के साथ जो है दरिंदगी की गई है। कहीं ना कहीं शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ओनर शंभू अग्रवाल का नाम जो है उसके परिजन बार बार लेते हुए नज़र आ रहे थे, और उनका ये कहना था कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो वहाँ के ओनर हैं उसने मतलब आरोप लगाया जा रहा है हॉस्टल प्रबंधन पर कि वहाँ पर जो है हॉस्टल में उसके साथ जो है दरिंदगी की गई है। कहीं ना कहीं ये पूरा प्लान तरीके से जो है इस काम को जो है अंजाम दिया गया है। मैं देहरादून गया हुआ था, मैं नहीं था यहाँ। तो आपको पता तो होगा क्या हुआ है? यहाँ पे आपका हॉस्टल है। हम कुछ नहीं है, प्रशासन अपना काम करेगी, अपना प्रशासन जानेगी। हमने लिख के दिया है। नहीं, लिफ्ट में रखिए, हमें कुछ पता नहीं है मैडम, वो लोग जाने, हमको कोई मतलब नहीं है इन लोगों। आप ही ओनर हैं, आप ही रन करते हैं। हम नहीं है ना, हम कुछ नहीं है, हम ओनर थोड़े।
भी आप ओनर हैं। अरे हम बिल्डिंग का ओनर हैं, बिल्डिंग का ओनर है। हम रेंट पे दिए हुए हैं, किराए पे। कहाँ गए हॉस्टल जो हॉस्टल चला रहे थे वो कहाँ गए? अब कहाँ चले गए, हम कहाँ जाएं पीछे पीछे खोजने, हम कहाँ जाएं किसी को खोजने। अभी भी कुछ हम अपना ऑफिस नहीं, सब बच्ची चली गई, सबके गार्जियन आए लेके चले गए, कोई नहीं है हॉस्टल। कोई नहीं है। इसलिए हमारा गार्ड है, हम अपना आते हैं, खोलते हैं, अपना ऑफिस जाते हैं। तो परिवार जो आरोप लगा रहा है कि सामूहिक हमको बलात्कार दूसरे से हुआ, क्या मतलब है? तमाम तरह की आप थाना से पूछिए, दिए हुए हैं आप। पूरा खाली है ना मैडम। हम अभी अपना ऑफिस से आए, गाड़ी लगाए, हम अपना बच्चा को कोचिंग से लेके आए, बात खत्म है। अगला क्या है नहीं है वो प्रशासन, हम उतना हेडेक काहे लें? तो आपकी इस पर कोई सफाई कोई सफाई नहीं, हम अपना बच्चा को लेकर जाते हैं, आरोप को आते क्या हैं। सही मानते हैं? हमको बाबू नहीं है मालूम, हाँ? हम ये नहीं, उसके लिए पुलिस प्रशासन है, सब चेक करे। लेकिन आप हॉस्टल संचालन करते हैं, नहीं, हम नहीं करते हैं। मेरा नाम है, कहीं कोई जानता है मोहल्ला? आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम मनीष हुआ, मेरा गैस का काम है, हम अपना काम करते हैं। तो आपने कहा है कि आपने इस पर रेंट लगाया है, सब जानता है मोहल्ला की रेंट लगाए हुए हैं। रेंट लगाया, लेकिन आपको कोई सूचना नहीं? आप कुछ नहीं, हम यहाँ थे ही नहीं। लड़की के साथ अरे हम यहाँ नहीं थे ना, कोई मिलेगा तब ना, आप मिलिएगा तब ना आपसे बात करें। कोई आदमी नहीं नजर आ रहा है, सब बच्ची चली गई। इतनी बड़ी घटना अरे कोई मिलेगा तब ना, कोई मेरे को सामने फेस करेगा तब ना, पूछिएगा नहीं जो भाग गया जिसका तो हॉस्टल आएगा तब ना। तो आपको नहीं पता कहाँ गया है? नहीं, इतना हमारा सब तो समय नहीं है। लड़कियां कहाँ हैं? और उसके अपने अपने माँ बाप लेके गए। सुरक्षित है? अभी आप जानिए, ये तो आपकी ये आप लोग को सुरक्षा, मेरी कुछ नहीं है, मेरी कुछ जिम्मेदारी आप हॉस्टल नहीं। कैसे वो चलवा रहे हैं? प्रशासन, हम क्यों हॉस्टल चलवाएंगे? कैसे चलवा रहे हैं? हम रेंट पे आपने दिए एक हुए हॉस्टल तो हैं। हाँ, हम रेंट पर देंगे, आपको चाहिए, आपको चाहिए, आपको दे रहे हैं। तो आप किसी को भी हाँ, किसी को भी देंगे। अगर घटना होती है तो उसके बाद कोई उसके बाद जवाबदेही प्रशासन जाने, आप जानिए, आप लोग किस लिए? कैमरे लगे क्या वो आपके यहाँ? आज वो हॉस्टल का है, आज सुबह उन्होंने हटवा दिया मैं नहीं कुछ हटवाया। हाँ तो कहीं नहीं, हम सब खाली करा देंगे। बैनर के निशान। अरे हम खाली करा देंगे, क्या मतलब है? हम नहीं रखेंगे वैसा रेंटर को, हम गलत को क्यों रखें? परिजन उनके पिता, पहले आप उनके पिता के बयान जो हैं पहले आप उनको सुनिए कि पिता जो हैं किस तरीके से, एक बेबस पिता क्या कुछ कह रहे हैं जब उनकी बेटी का शव उनके सामने पड़ा हुआ और जब उन्हें ये पता चल रहा है और जो वो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ जो है दरिंदगी की गई है। पहले आप उनकी बातों को सुनिए। इसके लिए हम वीडियोग्राफी करा के पेन ड्राइव लाए हैं, पेन ड्राइव है उसका साक्ष्य पोस्टमार्टम का, इसमें सिद्ध हो रहा है। पोस्टमार्टम का पेन ड्राइव लाए हैं, उसका बहुत सब प्रमाण हम पोस्टमार्टम रूम में थे, साक्ष्य मिटाने का डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया। हाँ, तो अब और इस बिंदु पर हमको जांच होना चाहिए, ये हमारा रिटर्न में है, क्या हुआ है तो आपने सुना, ये उस लड़की के पिता थे कि क्या कुछ कह रहे थे। साफ तौर पर जो है पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे थे और ख़ास करके चित्रगुप्त नगर की पुलिस, चित्रगुप्त नगर के थाने प्रभारी रेशमी कुमारी का नाम जो है वो बार बार लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब ये वारदात हुई तब हॉस्टल संचालक को जो है गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन मोटी रकम मिलने के बाद जो है उसको छोड़ दिया गया। ऐसा लेकिन अभी तक जो है पुलिस ने 2 दिन का जो समय है वो मांगा है कि उस पर जो है किस तरीके से वो पटना पुलिस जो है वो जांच कर रही है, लेकिन अभी तक जो है इसमें कोई भी जो जानकारी है वो अभी हमें नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो हमें नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, पोस्टमार्टम उनका दोबारा से जो है वो पीएमसीएच में, पटना के पीएमसीएच में जो है वो कराया गया और जब परिजन जो है शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे उस वक्त पीएमसीएच के ही किसी डॉक्टर ने, जो परिजन के जान पहचान के थे, उन्होंने उन्हें फ़ोन करके जो है इसकी जानकारी दी कि आपकी बेटी के साथ जो है कहीं ना कहीं गलत काम हुआ है, दरिंदगी उनके साथ की गई है। लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है ये ना तो पुलिस के पास है, ना पुलिस ने अभी तक हमें बताया है, ना ही परिजन को बताया है। इसलिए सवाल जो सबसे पहले वो पुलिस प्रशासन पर भी उठता है कि आखिर किस तरीके से इस मामले की जो है जांच है वो की जा रही है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पहले बोर्ड लगा हुआ था शंभू गर्ल्स हॉस्टल का, सीसीटीवी फुटेजेस, सीसीटीवी कैमरे तो लगाए गए हैं, लेकिन ये पूरा जो हॉस्टल है आनन फानन में खाली करा दिया गया है। जो यहाँ के ऑनर थे शंभू अग्रवाल, और जो जिस महिला के बारे में बताया जा रहा है कि जो महिला संचालक थी यहाँ की, वो भी जो है यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं फ़िलहाल। वो कहाँ है उसकी कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन शंभू गर्ल्स हॉस्टल एक बार कहीं ना कहीं जो है विवादों में घिर गया है। और जब हमने पता किया, जो इसका पुराना ब्रांच था नाला रोड के पास जो है, वहाँ पर जब हमने जो है इसकी जानकारी ली तो वहाँ से पता चला कि शंभू अग्रवाल के तकरीबन 15 से 20 ब्रांचेज़ हैं सिर्फ हॉस्टल के।
अब ये भी सवाल है कि क्या ये पूरा एक नेक्सस, अगर दरिंदगी हुई है तो क्या ये पूरा एक नेक्सस चल रहा है, ये भी सवाल जो है कहीं ना कहीं एक बनता हुआ नज़र आ रहा है। और उनके किसी करीबी ने बताया है, करीबी से हमें जानकारी मिली है, ये ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा उनके करीबी का कहना है जिसने हमें ऑफ कैमरा ये जानकारी दी है कि जो शंभू अग्रवाल के बेटे हैं उनकी अभी शादी नहीं हुई है और 10 बजे उनकी दुकान है वहाँ पर 1 नंबर रोड में, 10 बजे जो है वो दुकान बंद कर कहीं जाते हैं। और यहाँ की जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उसमें रात के 10 बजे तक का ही सिर्फ वीडियो सामने है, उसके बाद का फुटेज कहाँ है ये भी सवाल है। पुलिस प्रशासन ने इस पर सवाल क्यों नहीं किए, ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की है अभी तक कि आखिर उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज गया कहाँ। अगर हॉस्टल प्रबंधन गलत नहीं है, हॉस्टल में किसी भी तरीके की गलत काम नहीं हुआ है, तो आखिर सीसीटीवी फुटेज कहाँ गए, इसका जवाब कौन देगा। और जो प्रबंधन है वो कहाँ गए, इसका जवाब भी कौन देगा। तो नगर में जो शंभू हॉस्टल में जो घटना घटित हुई थी उसके संबंध में अपडेट कर देना चाहेंगे आप लोगों को। आप लोग अवगत हैं कि 9 तारीख को एक युवती जो वहाँ पे नीट की तैयारी कर रही थी वो बेहोशी की हालत में अपने कमरे में पाई गई थी, जिनको इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था। उनके परिजनों को इन्फॉर्म किया गया था और उसके बाद 6 से 10 तक यह युवती जो है इलाजरत रही। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उनको मेदांता ले जाया गया था, जहाँ पे दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जो पुलिस का अनुसंधान वगैरह था वो पूर्व से चल रहा था, कांड भी दर्ज कराया गया था। इसमें जो डॉक्टर इनका इलाज किए थे, जो गायनेकोलॉजिस्ट थे और जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह था वो सब पुलिस को प्राप्त हुआ है। इसमें जो अभी तक का हम लोग को आया है, जो डॉक्टर का रिपोर्ट है, जो डॉक्टर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ की बात नहीं आई है अभी तक। पोस्ट भी नहीं मिला है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस चीज़ पे पूर्ण विराम लगेगा। परंतु जो अभी तक का प्राइमा फेसी है, डॉक्टर का रिपोर्ट, डॉक्टर के जो जांच कराए गए हैं, जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है, विभिन्न डॉक्टरों के यहाँ पे जांच हुआ है, कहीं पे भी इस तरह की बात नहीं आई है। इसमें उनका जो मृतिका है, उनका जो फ़ोन हम लोग को मिला था, फ़ोन में बताया, जब हम लोगों ने सर्च हिस्ट्री देखा तो सर्च हिस्ट्री से ये दिखता है कि वो कुछ दिन पहले से सर्च कर रही थी कि नींद की दवाई से सुसाइड से संबंधित वो सर्च कर रही थी। उसमें साइनाइड वगैरह का भी इसमें ज़्यादा सर्च किया गया था। इसके अतिरिक्त जब उनका इलाज चल रहा था तो उनके यूरिन टेस्ट भी कराया गया था। यूरिन टेस्ट में भी नींद की दवा का होने की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त जो अन्य मामले हैं, जैसे वहाँ पे हम लोग सीसीटीवी फुटेज था वो सब का भी अवलोकन किए हैं। तो अभी तक में इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक जो आरोप लगाया जा रहा था कि सेक्सुअल असॉल्ट का, उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें क्लैरिटी आ पाएगी। लेकिन कल जो पहली बात है कि मैं आप लोगों के द्वारा अपील कर रहा हूँ कि अफवाहों पे नहीं जाए, किसी के द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया था। ये एक साजिश के तहत ये जो कल की घटना हुई थी कारगिल चौक पे, वो उकसाया गया लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया और इसमें जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की टीम थी उनसे भी पुलिस संपर्क में थी। इस तरह का कोई स्टेटमेंट किसी के द्वारा नहीं दिया गया था। ये एक साजिश के तहत, ताकि इसका एक मुद्दा बनाया सके और उनके परिवार की जो मानसिक स्थिति को देखते हुए उनसे खिलवाड़ किया गया। ये अभी तक के पुलिस स्टेट में कहीं पे भी ये चीज़ नहीं आया। पुलिस के द्वारा भी बार बार इसमें अपडेट दिया जा रहा था जो चीज़ें थी। इस चीज़ों का एक षड्यंत्र के तहत इस्तेमाल किया गया और जो पब्लिक थे वो उन लोगों को ये बहला फुसला के अपना पक्ष, अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ बहुत ही लिमिटेड लोगों के द्वारा ये कार्य किया गया था। इस पे मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ कि इस पूरे मामले में कई लोग हैं, डॉक्टर इलाज किए हैं वो हैं, फुटेज हैं, हॉस्टल की लड़कियां हैं, वहाँ पे पुलिस का अपना एंगल क्या चल रहा है जांच का, ये सारे चीज़ें पहलू हैं। इन सबों में जो अब तक अपडेट आया था आप लोगों को बताया गया था। इसमें कहीं इस तरह की बातें नहीं आई, परंतु चीज़ों का जो होता है वो मुद्दा बनाने का, वो एक फेक न्यूज़ जिसको कहते हैं, वो बनाने की कोशिश की गई है इसमें, ताकि जो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो, इसमें कुछ राजनीति के भी लोग हैं, उन लोगों ने जो सीधे साधे लोग हैं उनको बहलाया फुसलाया और इस चीज़ का बात पतंग बनाने की कोशिश की गई। मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि जो इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान होगा उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बिना सबूत के किसी को भी आरोपित कर देना या किसी को भी सज़ा दिला देना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, ये हम लोग के अलाउड नहीं है। अगर सबूत आएगा तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ पुलिस इसमें कार्रवाई करते हुए उनको हम लोग सज़ा भी दिलाएंगे। पूर्व में भी दिलाई गई है, इसमें भी, परंतु अभी तक का जो आया है वो अपडेट आप लोगों को दे दिए हैं।
कल की जो घटना हुई है उसमें हम लोग कांड दर्ज किए हैं और उसमें जो साजिश करता है उन लोगों पे भी कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ? इसमें वहाँ पे जो फुटेज वगैरह लिया गया है कुछ लोगों का नेम्ड किया गया है और कुछ काफ़ी लोग अननेम्ड है, क्योंकि फुटेज वगैरह उसमें मिला है, उनकी पहचान करके कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस के नेता भी शामिल है उसमें? मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा इसमें कि आप लोग भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें और खुद भी देखें कि क्या है, भावनाओं में बहकर डिसीजन नहीं लें। भावनाओं में लिया गया डिसीजन सामाजिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी नुकसानदायक होता है। जो फैक्ट्स हैं वो सारे आपके सामने हैं, स्वयं का डिसीजन लें, किसी के इन्फ्लुएंस में आके कार्य घटना नहीं कर दें। खास करके मैं छात्रों से अपील करूंगा कि वो इस तरह की घटनाएं नहीं करें, उनके भविष्य में इसका बुरा असर पड़ सकता है। हॉस्टल का सीसीटीवी फुटेज भी अवेलेबल है हमारे पास, उसमें वहाँ के जो बच्चियाँ थी उनका भी बयान लिया गया है, उनका सर्च हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है, मेडिकल रिपोर्ट है, जो डॉक्टर इलाज किए उनका रिपोर्ट अवेलेबल है। वो सभी के बयान पे हम लोग जो अभी तक का फैक्ट है वो आपके पास रखा गया है। बाकी अगर भविष्य में कुछ आता है तो उस हिसाब से कार्रवाई होगी। कल वाले मामले में कई लोगों की पहचान की गई है, इसमें कुछ लोगों के द्वारा जो उसमें कार्रवाई जो अफवाह फैलाया गया है उनको हम लोग चिन्हित किए हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। उसमें कुछ ज्ञात लोगों पे भी है और कुछ अज्ञात पे भी किया गया है, क्योंकि फुटेज वगैरह होता है उसमें 12-13 लोग से नेम्ड हैं और काफ़ी अननेम्ड लोग हैं, क्योंकि फुटेज वगैरह लिया गया है और वहाँ से पहचान किया जा रहा है का था इसलिए, और उसमें हम लोग आपको अपडेट किए हैं। कारण जो है वो बताना उचित नहीं होगा, लेकिन जो जो चीज़ें हमारे पास फैक्ट हैं वो हमको बताती है। कहीं ना कहीं जो है पुलिस भी जो है इस पूरे मामले में घिरते हुए नज़र आ रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है। जब अगर आप उनकी फ़ोन की सर्च हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, रूम में स्लीपिंग टैबलेट्स 90 मिले हैं वो चेक कर सकते हैं, तो आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं पता कर पाएँ कि अभी तक वो फुटेजेस जो हैं वो कहाँ गया है और हॉस्टल के ओनर कहाँ है। अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, अगर वो गलत नहीं है तो हॉस्टल के ओनर कहाँ है। जिस तरीके से बताया गया कि चित्रगुप्त नगर में जो है उनकी गिरफ्तारी की गई थी, चित्रगुप्त नगर थाना जो है उन्हें गिरफ्तार करके ले गया था, लेकिन उनको तुरंत बाद जो है वो छोड़ दिया गया। आखिर क्यों, उनसे किस तरीके की पूछताछ हुई है अभी तक ये भी हमें जानकारी नहीं मिली है। ना हमें पटना पुलिस की तरफ से, ना ही चित्रगुप्त नगर थाने की तरफ से जो है ये जानकारी मिली है और आनन फानन में जो है इस हॉस्टल को जो है खाली करा दिया गया है। तो अब देखना होगा कि आखिर इस पे जो है आगे की क्या कार्रवाई होती है। और सबसे बड़ी बात जो है, अभी इस प्रॉपर्टी के जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं। अभी आप तस्वीर में देख सकते हैं कि उनकी गाड़ी जो है इस बिल्डिंग के अंदर जा रही है। जब हमने उनसे सवाल किया कि आखिर जब आपने रेंट पर दिया है तो आपके टेनेंट कहाँ हैं, आप अगर किसी को भी जो है अपना प्रॉपर्टी लीज पर दे रहे हैं या फिर रेंट पर दे रहे हैं, उसका प्रॉपर जो है एग्रीमेंट बनता है। उस एग्रीमेंट के तहत जो है वो पहले नहीं छोड़ सकते हैं प्रॉपर्टी। लेकिन ये सब खैर अलग बातें हैं, लेकिन अगर आपके प्रॉपर्टी में किसी भी तरह की इल्लीगल एक्टिविटी होती है, आप उस चीज़ को किस तरीके से पता करेंगे। यहाँ पे सीसीटीवी तो कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन इसके फुटेजेस नहीं हैं। अगर लड़की को यहाँ से लेकर जाया गया, अगर उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, डायल 112 को फ़ोन क्यों नहीं किया गया, पटना पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया। जब वो लड़की अस्पताल में एडमिट हो जाती है, उसके बाद जो है धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ती है, तो उसे जो है मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन मेदांता अस्पताल में जो है ये जानकारी हमें मिली है कि उसने बताया, मेदांता अस्पताल की तरफ से ये कहा गया कि मात्र 1% जो है वो चांस है कि हम इसको बचा सकते हैं। लेकिन मेदांता अस्पताल ने कहीं ना कहीं जो अपने हाथ खड़े कर दिए थे और 24 घंटे के बाद जो है उस लड़की की मौत हो जाती है। परिजन ये आरोप क्यों लगा रहे हैं, उसके साथ दरिंदगी हुई है क्योंकि परिजन का यह कहना है कि उस लड़की की बॉडी पर कहीं ना कहीं खरोचने के निशान थे, उसके जो हाथ पे और चेहरे पर भी जो है कहीं ना कहीं चोट के निशान थे। तो अगर वो लड़की सुसाइड करती है तो उसके बॉडी पर चोट के निशान कैसे आए, इसका भी जवाब पटना पुलिस को देना चाहिए, पुलिस प्रशासन को देना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है क्या निकल कर सामने आई ये तो अभी हमें नहीं मिला, लेकिन जो नींद के टैबलेट जो उन्हें ओवरडोज दिया गया, ओवरडोज उनको कैसे हुआ, कितने जो टैबलेट है वो लड़की ने लिए थे, कितने टाइम पहले लिए थे, ये सब कुछ जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाएगा। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है दोनों की तरफ से जो है अभी तक क्यों नहीं जारी की गई है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जो केस है कहीं ना कहीं एक अलग रुख मतलब जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, एक अलग डायरेक्शन में जो है केस जा रहा है। क्योंकि पुलिस ने जो पीसी की थी उसमें कहा गया था कि अभी तक जो है सेक्सुअल असॉल्ट का कोई भी प्रूफ जो है सामने नहीं आया है।
लेकिन परिजन का कहना है कि पीएमसीएच में जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें ये चीज़ जो है वो बताई गई है, उनके किसी करीबी डॉक्टर ने बताई है कि लड़की के साथ कहीं ना कहीं दरिंदगी हुई है। तो पटना पुलिस और हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल और उससे पहले जिस भी निजी हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया गया था, जहाँ उसे 3 दिन, जहाँ उसका इलाज 3 दिन चला, उसके बाद जो है वो मेदांता अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। लेकिन अब इसमें भी एक सवाल है कि अगर उस लड़की ने ओवरडोज लिया था, स्लीपिंग टैबलेट्स लिए थे, तो कितनी मात्रा में लिए थे, इसका जवाब जो है डॉक्टर को देना चाहिए। क्योंकि अगर 99% चांस है कि हम उसको नहीं बचा सकते हैं सिर्फ एक स्लीपिंग टैबलेट लेने पर, तो फिर फ़ायदा क्या। इतना अगर बिहार का स्वास्थ्य विभाग इतना अगर आगे बढ़ रहा है, बिहार का हेल्थ सिस्टम इतना सुधरता हुआ नज़र आ रहा है, तो आखिर ऐसी कौन सी बीमारी उसे हो गई थी, आखिर ऐसी किस सिचुएशन में थी कि 99% चांस था कि हम उसे नहीं बचा सकते। डॉक्टर का ये कहना है कि हम उसे नहीं बचा सकते। और इन सब में देखिए सबसे बड़ी बात जो है, वो लड़की नीट की तैयारी कर रही थी, 17 साल उसकी उम्र थी, डॉक्टर बनने के लिए जो है वो जहानाबाद से पटना आती है। लेकिन उसी लड़की के साथ जो है इस तरीके का उसको ये अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उसके साथ जो है कहीं ना कहीं इस तरीके का जो व्यवहार है वो किया जाएगा। इस तरीके से जो है लड़की को जो है वो दुनिया को अलविदा कहना पड़ेगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन अब सबका जवाब जो है पटना पुलिस के पास है। पटना पुलिस ने जो है 2 दिन का वक्त मांगा था, 2 दिन का वक्त जो है अब 1 दिन तो बीत गया। अब कल का दिन देखना है कि पटना पुलिस जो है उसके बाद क्या कुछ जो जवाब है वो देती है। तो फिलहाल के लिए बस इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए NBC 24 के साथ बने रहें।